बड़ों को राम राम, छोटों को बहुत सारा प्यार। दोस्तों, हमारे स्कूल का सेकंड वीक स्टार्ट हो गया है और सेकंड वीक में अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं बच्चों के। यहाँ पे साल के शुरू में और फिर साल के बीच में और फिर साल के एंड में एक एग्ज़ाम होता है जिसको ये बोलते हैं BOY बिगनिंग ऑफ ईयर, MOY मिडल ऑफ ईयर, EOY एंड ऑफ ईयर। ये एग्ज़ाम जो होता है, इसकी ख़ास बात ये है कि इसका जो करिकुलम है, इसका जो कंटेंट है वो क्लास स्पेसिफिक नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे बच्चे 5th ग्रेड में हैं तो उनका जो एग्ज़ाम होगा वो 5th ग्रेड का हो, ऐसा नहीं है। ये एग्ज़ाम कैसे होता है, एक कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है। ये कंप्यूटर जो है बच्चे को, जैसे वो मैथ्स का एग्ज़ाम दे रहा है तो कंप्यूटर बच्चे को 5 क्वेश्चन देगा मैथ्स के, अलग अलग मैथ्स की अलग अलग स्ट्रीम से 5 क्वेश्चन दिया। अलजेब्रा से दे दिया और नंबर सेंस से दे दिया, ज्योमेट्री से दे दिया, इस तरह से। अगर बच्चा उन क्वेश्चंस को सही करता है तो कंप्यूटर फिर अगले 5 देगा, थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल को रेज़ करके। अगर बच्चा उनको गलत करता है तो कंप्यूटर अगले 5 देगा, थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल को नीचे ले जा करके। तो इस तरह से लगभग 40, 42 या 43 के आसपास क्वेश्चन होते हैं और उन क्वेश्चंस के बेस पे कंप्यूटर जो है वो बच्चे का एक बेंचमार्क क्रिएट कर देगा कि ये बच्चा इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में यहाँ पे स्टैंड करता है। अब इसके बाद जब मिडिल ऑफ ईयर में एग्ज़ाम होगा, ऐसे ही एग्ज़ाम मिडिल ऑफ ईयर में भी होगा, तो देखा जाएगा कि बच्चे ने कितना ग्रो किया। देखो, बहुत बार ऐसा होता है कि मान लीजिए काफ़ी बार टीचर कंप्लेन करते हैं कि इस बच्चे को बेसिक्स नहीं आते हैं। मान लीजिए मैं किसी को 10th में पढ़ा रहा हूँ, यार इस बच्चे को तो अभी तक इक्वेशन सॉल्व करनी नहीं आती, तो ये जो मैं 10th क्लास की इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ ये उनको कैसे डाइजेस्ट कर पाएगा, ये नहीं कर पाएगा। तो इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए कि ओके, ये उनको तो नहीं कर पाएगा, पर इस पूरे 1 साल में आपने क्या किया। ये मान लीजिए 8th क्लास के लेवल पे था, तो क्या आपने इस बच्चे का उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कुछ एडिशन किया है इसकी नॉलेज में, ये यहाँ पे काउंट किया जाता है। और इसी के बेस पे टीचर की जॉब और टीचर की सैलरी, ये दोनों की दोनों मेज़र की जाती हैं। तो बहुत अच्छा सिस्टम लगा मुझे ये, है ना। ये एग्ज़ाम ज़रूर होना चाहिए और ये एग्ज़ाम हर स्कूल में होना चाहिए। मुझे लगता है ये एग्ज़ाम हमारे कंट्री में भी होना चाहिए। देखो, ग्रेड स्पेसिफिक एग्ज़ाम यहाँ पे भी होता है। 5th क्लास का एग्ज़ाम भी एक होगा, ठीक है, जिसको पास करने के बाद बच्चा 6th में जाएगा, हाँ, या फिर जिसको पास करने के, हाँ, ऐसे मतलब कि एक क्लास से दूसरी क्लास में मूव करेगा, वो एग्ज़ाम भी होता है। उसके अलावा ये जो दूसरा एग्ज़ाम मैंने आपको बताया, इसके बेस पे ना टीचर के एफर्ट्स को मेज़र किया जाता है कि टीचर ने बच्चे की नॉलेज में या फिर टीचर ने बच्चे के एकेडमिक्स में क्या वैल्यू ऐड करी है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार थोड़ा सा किस तरह का टीचिंग एग्ज़ामिनेशन माहौल होता है। देख रहे हो आप, ये सारे के सारे टेबल हैं बच्चों के, और ये प्राइवेसी बोर्ड है ना। ये प्राइवेसी बोर्ड है जिससे ये सिक्योर हो जाता है कि बच्चे की स्क्रीन कोई दूसरा बच्चा ना देख पाए। जैसे आप देख पा रहे होगे, यहाँ पे कंप्यूटर रखा हुआ है ना। बच्चा कंप्यूटर पे एग्ज़ाम देगा और ये पूरा कवर है, कोई और बच्चा उसको नहीं देख सकता। और ऐसे बच्चे का एग्ज़ाम होता है और ये इंश्योर करते हैं कि बच्चा चीटिंग ना करे और एक फेयर रिज़ल्ट मिले। तो बड़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे। ऐसे ही कुछ और चीज़ आपके साथ शेयर करूँगा। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों। तो दोस्तों, अभी मैंने आपके साथ शेयर किया जो एग्ज़ाम का एटमॉस्फेयर था मेरी क्लास का। मैं ज्योति के पास अपना लैपटॉप लेने आया और इसका रूम देख करके ना मेरा फील किया कि इसका रूम मैं रिकॉर्ड करूँ। ये देखिए, आप लोगों ने मेरा रूम देखा था ना, अब इसका रूम देखो लड़की का। सब बच्चों के टेबल पे प्राइवेसी बोर्ड रखे हुए हैं और ये इस तरह से इसने ये लगा रखा है जिससे ये बच्चों के स्कोर को ट्रेस करेगी, है ना। यहाँ पे जिस बच्चे का जो भी स्कोर आया है, मैथ्स का एग्ज़ाम हो चुका है, इंग्लिश का हो चुका है, आज साइंस का एग्ज़ाम होगा। और इसके बच्चों की ये है कंप्यूटर रैक, है ना। सारे कंप्यूटर चार्जिंग पे लगा रखे हैं। ये मैडम जी बैठी हुई है, बड़ा सुंदर रूम है इसका। ये सजा के रखती है, ये करती है काम, मेरी तरह नहीं छोड़ती अपने कमरे को।